देखिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं एपी में से। यहाँ हमें क्या करना है कि इस प्रोग्रेशन को हमें एपी में शो कराना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए मैं बताया था तुम्हें कि अब इसको सबसे पहले लिखते हैं हम पहले 8, 11, 14, 17 और 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनका नाम दे देंगे कि भाई ये क्या हो गया, A1, A2, ये A3, ये A4, ये A5। ठीक है। अब इनके बीच में जो जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हमने क्या बोल दिया कि भाई ये जो है D1, ये यहां से यहां तक का D2, यहां से यहां तक का D3। कोई परेशानी? अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हम D1 की वैल्यू निकालनी है। D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। पीछे इस वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो देख कैसे निकाला, 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आया, 3। D2 निकालेंगे तो D2 इज इक्वल टू क्या आएगा, A3 माइनस का A2 इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। D3 निकाला मैंने, तो D3 निकाला तो A4 इज इक्वल टू टू 17 माइनस का 14, ये भी 3 दे रहा है। D4 निकाला, A5 माइनस का A4 इज इक्वल टू 20 माइनस 70, ये भी 3। तब तक हम निकाल लेंगे जितने सारे हमें इसके टर्म्स दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम सेम आ रही है, तो मतलब क्या कह लेंगे कि दिस सीरीज इज इन AP because the common difference is is 3। अब इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ही पूछा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी सीरीज का पहला वाला टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू 8। आंसर देखिए एक और अगला क्वेश्चन है, ये इसमें भी क्या करना है, हमें इसको एपी दिखाना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो बताया था मैंने कि इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम सेम निकलेगा तो ये एपी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस पता ही पड़ जाएगा हमें, और इसका अगला एक नेक्स्ट टर्म भी निकालना है। तो देखते कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखा मैंने, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैंने इसको कराने के लिए सोचा। देखिए ये एपी है, पर एपी नहीं, मतलब ये टर्म्स दे रखे हैं। अब इन टर्म्स को पता नहीं पड़ रहा हम कैसे कैसे माइनस करेंगे, हम माइनस करना भी नहीं आता हमें इस चीज को। तो रेशनल नंबर से हम, ये क्वेश्चन है मतलब रेशनल नंबर टाइप में ये टर्म्स दे रखे हैं, तो इन्हें इरेशनल में, सॉरी इरेशनल है ये, इरेशनल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो उनको फैक्टराइज करेंगे। इसे ब्रेक किया मैंने, तो ब्रेक करना तो हमें आता है कि 18 को हमने ब्रेक किया, कैसे कैसे करेंगे ब्रेक बताइए, 3, 3 और 2, 3 3 9, 9 2 18। तो इन सारे टर्म्स को मैंने इसके अंदर लिखा 3 इंटू 3 इंटू 2। कोई परेशानी? अब 50 को देखते हैं, 50 को मैंने कैसे तोड़ा इसको, तो 50 को हम तोड़ते हैं तो देखिए 50, इसको तोड़ते हैं तो 10 5 50 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद इससे देखते हैं 98 को, तो 98 को कैसे कैसे करेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 7 से कैंसिल किया कितना आएगा, 7 में 7, 7 4 28, 7 आया, इसे तोड़ दिया तो इतना आया। ठीक है, 14 समझ 98 होता है, तो इसे भी लिखा मैंने 7 इंटू 7 इंटू 7। ये सब कुछ है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब इसकी ये इस रूट की खासियत हमें पता ही है कि जो एक से 2 नंबर अंदर होते हैं तो बाहर एक निकलता है। तो इसे मैंने बाहर निकाला तो कितना आएगा, 3
√2 कॉमा ये 5 √2 कॉमा ये 7 √2, ये आएगा नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम देते हैं। तो ये कितना हुआ A1, ये A2, ये A3। कॉमन डिफरेंस निकालने की बताया था, D1 होता है ये पहला वाला, ये D2 होता है। तो D1 निकालने की क्या करा मैंने, A2 माइनस A1। ये कैसे माइनस होगा आप देखते हैं। तो 5 √2 माइनस 3 √2। अब माइनस करना कैसे कर होता है, तो सबसे पहले क्या करें, इसमें कॉमन टर्म निकालेंगे। कॉमन टर्म क्या था इसमें, √2 और अंदर। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, 5 में से 3 गया तो कितना 2 बचा, तो 2 यहाँ पे और 2 √2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं D2। तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2। तो A3 क्या था हमारा 7 √2, 7 √2 माइनस 5 √2। यहां से भी हम कॉमन देखते हैं, √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन निकाला और 7 माइनस 5 आया, तो कितना आया 2 √2। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, मतलब D1 और D2 सेम सेम आ रहे हैं, तो यह क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो द गिवन सीरीज इन AP। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना है वहां पे, जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकला है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 √2, ठीक है। अब पूछा क्या है इन्होंने, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू बताया था क्या होता है, A होता है। तो A इज इक्वल्स टू √18 लिख दो या फिर 3 √2, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट टर्म ही निकालना है हमें, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करा देंगे। तो लास्ट वाला टर्म क्या था हमारा 7 √2, तो 7 √2 था, इसमें मैंने 2 √2 और ऐड कराना है, तो कितना आएगा देखिए, कॉमन निकाला इसमें से √2, 7 + 2 9 √2। तो तीनों चीज हमने बता दी क्वेश्चन में, जो जो पूछी गई थी, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड नेक्स्ट टर्म, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें से 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो इस तरह कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 3 √2। यहां तो कोई परेशानी। आगे देखते हैं D2। तो D2 इज इक्वल्स टू व्हाट, D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इसमें भी वही करेंगे, 7 √2 5 √2। यहां से भी √2 कॉमन निकालूंगा क्योंकि सेम सेम आ रहा है, तो √2 कॉमन निकाला मैंने, √2 कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पे 7 माइनस 5, तो कितना आएगा 7 माइनस 5 2 √2। तो दिख रहा है हमें, तो ये AP में नहीं है क्योंकि सेम सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये AP में नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो इट इज नॉट इन AP। अब AP में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कॉमन डिफरेंस भी नहीं आ पाएगा और इसका नेक्स्ट टर्म भी निकाल पाएंगे हम, बस ओनली क्या निकलेगा हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म बताया था मैंने क्या होता है, A से डिनोट करते हैं, तो A इज इक्वल्स टू ये √18 मतलब 3 √2, दैट्स इट।